हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत 2023 में सबसे ज्यादा भर्ती देने का नाम सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे का आता है। फर्स्ट भर्ती जो आपका आया था वो आपका एनएफआर, जिसमें लगभग 5636 पोस्ट रिलीज किया गया था। और दूसरा नंबर पे आपका है साउथ सेंट्रल के नाम, जिसमें 4103 पोस्ट रिलीज किया गया था। मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा भर्ती देने वाला डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप का साउथ सेंट्रल रेलवे है। फाइनली जितने भी कैंडिडेट साउथ सेंट्रल रेलवे से फॉर्म अप्लाई किए थे सभी सोच रहे थे कि हमारे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आ रहा, हमने जिस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है हमारा कोई अपडेट नहीं आ रहा, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आया, हमारे रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आ रहा। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया और आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट जो है आ गया है, तो इंतजार खत्म हो गया। तो चलिए जो भी अपडेट हुआ वीडियो के आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिलेगा, कहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहां से क्या आपको डाउनलोड करना है, कब जाना है, कहां जाना है, हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिया जाएगा। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे भी कंटिन्यू शेयर किए जाते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट को सबसे पहले आपको आ जाना है प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे। और यहाँ पे देखिए आपको जो भी सेक्शन है सारा मिलेगा। इसमें एक आपको मेरिट लिस्ट का नया सेक्शन आप लोगों के लिए ऐड कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट का सेक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी रेलवे या फिर अदर डिपार्टमेंट के मेरिट लिस्ट आते हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के ऊपर। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का आपको यहाँ पे इसका मेरिट के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया। तो चलिए फाइनली यहाँ पे करते हैं क्लिक, और जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ना, और जैसे ही नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी इसका कट ऑफ है, रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट का पीडीएफ है, यहाँ पे देख लीजिए आपको मेरिट लिस्ट का पीडीएफ, कट ऑफ का पीडीएफ, एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था उसका, आपको न्यू मेरिट लिस्ट और फाइनली फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जितने कैंडिडेट अभी तक अपना नाम नहीं मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे 4103 पोस्ट के लिए, फाइनली यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे अपडेट है, तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फाइनली हम ज्वाइनिंग का पीडीएफ पे चलते हैं और वहां पे सारा डिटेल को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फाइनली आ गए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो आपका 4103 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं, अर्थात ज्वाइनिंग का जो मेरिट लिस्ट है उस पे आ गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि टोटल आपका कितना सीट बचा हुआ है, उसके बाद आपको कहां से ज्वाइनिंग आया, किस डिवीजन से आया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ थोड़ा सा उनके बारे में भी यहाँ पे खबर जो आई है वो भी देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे बात करेंगे, टोटल आपका वैकेंसी था नोटिफाइड स्लॉट में 4103 पोस्ट। टोटल यहाँ पे इंपार्टिंग ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं 2777 लोग। कितना 2777, मतलब 2777 लोगों को लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे कितना सीट बच रहा, तो 1326 सीटें अभी भी यहाँ पे खाली है। तो सेकंड डीवी का आपका प्रावधान बन रहा है, सेकंड डीवी भी इसमें जारी हो सकता है, पर इसमें उतने सारे कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे। और टोटल बात करें तो 17 से 18,000 ही ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें टोटल यहाँ पे 9,000 के आसपास फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। बचा कितना, तो 5 से 6,000 मात्र फॉर्म बचे हैं, जिसमें से आपका 2777 कैंडिडेट का ऑलरेडी आ चुका है। कुछ कैंडिडेट कहीं और ज्वाइन कर लिए होंगे, तो उम्मीद है कि इसका सेकंड डीवी भी आएगा, पर कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट है, और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सभी कैंडिडेट यही पूछ रहे थे कि सर इसका ज्वाइनिंग कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक आया। तो फाइनली ज्वाइनिंग का भी अपडेट आ गया है। तो चलिए ज्वाइनिंग का जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आया है, ज्वाइनिंग का जो पीडीएफ आया, कब जाना है, कहां जाना है, सारी डिटेल उसमें देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे रेल टेल का जो भी अपना नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। यहाँ पे देखिए कहां से नोटिफिकेशन जारी हुआ है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं कार्मिक विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, कैरिज रिपेयर शॉप, तिरुपति। और यहाँ पे आपका 23/9/2023 के डेट में कैंडिडेट को मेल आना शुरू हो गया। ये जो ज्वाइनिंग है आपका मेल पे आ रहा है। तो जितने कैंडिडेट साउथ सेंट्रल रेलवे से सेलेक्ट हुए थे सभी कंटिन्यू अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा। अब बात करते हैं कि आपको कब जाना है और कहां जाना है, सारे डिटेल देख लीजिए। चलिए तो यहां पे आपको बोला गया है कि एज ए रिजल्ट ऑफ physical verification of certificate by the committee you have been provisionally selected for imparting apprenticeship training under the apprenticeship act 1961 and apprenticeship rule 1992 in trade as carriage repair shop तिरुपति। तो कहां का अपडेट आया है, तो आपका कैरिज रिपेयर शॉप तिरुपति से अपडेट आया है। एज स्टेशनरी बेसिस योर फाइनल ट्रेनिंग एट दिस यूनिट विल बी सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशन। तो ये सारा कंडीशन आपको दिया गया है। इसमें सिंपल आपको यही बताया गया है कि आने वाला टाइम में जो भी आपका रेलवे का संपत्ति है उसे अपना संपत्ति मांगकर उसको देखभाल करना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो आपको यह बताया गया है कि जो भी आपका
1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसमें जो भी आपका रूल रेगुलेशन रहेगा उसके तहत आपको अपना ट्रेनिंग जो है कंडक्ट करना होगा, मतलब आपको टाइम टू टाइम जाना होगा। 3 नंबर में बोला गया है कि ट्रेनिंग विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग दी अप्रेंटिसशिप एट दी 70, 80, 90% ऑफ द मिनिमम वेजेस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको जो भी स्टाइपेंड दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है। चौथा नंबर में बोला जा रहा है कि आपको अपना खुद अरेंजमेंट करना होगा, रहने खाने पीने का व्यवस्था सारा खुद आपको खुद करना होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि यू विल बी हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट मनी। तो ही मैंने बताया कि जो भी वहां पे संपत्ति होगा गवर्नमेंट का उसे आपको देखभाल करना होगा, उसे अपनी संपत्ति मानना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि दी ऑब्लिगेट अंडर द अप्रेंटिसशिप, मतलब अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप रेलवे पे दावा नहीं कर सकते हो कि मुझे वहां पे जॉब दिया जाएगा, बस आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 20% का कोटा मिलेगा लेवल 1 पोस्ट अर्थात ग्रुप डी के पोस्ट पर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है और लास्ट में आपको ये बोला गया है कि अगर आप ये सारी चीजों को फुलफिल करते हो तो आप अप्रेंटिसशिप के तौर पे आकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बोला गया। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा Keep the term and condition maintained above the accept to you. You have being the following document in original. Original आपको लेके जाना है and 2 set of photo state copy from the same duly stated by the gazetted officer. मतलब आपको ओरिजिनल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी करवा के ले जाना है जो आपका गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड भी होना चाहिए। पहला नंबर में बोला गया है SSC मार्कशीट फॉर DOB लेटेस्ट ऑब्टेन्ड विद इन लास्ट 6 मंथ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बोल रहा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब लास्ट आपका 6 मंथ पुराना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपका ITI का NCVT है वो सारा कुछ आपको लेके जाना है। नेक्स्ट उसके बाद 10 कॉपी ऑफ पासपोर्ट रिसेंट साइज फोटोग्राफ, 10 कॉपी आपको फोटोग्राफ अपना लेके जाना है पासपोर्ट साइज का। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, मतलब लास्ट बार आपने जहां से पढ़ाई किया है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। सारा परफॉर्मा आपको कहां मिलेगा तो प्रॉफिट स्टडी के वेबसाइट पे सारा परफॉर्मा अपडेट है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सारा कुछ आपको लेके जाना है। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर विथ फिजिकल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज स्टेट योर एप्लीकेशन एज पर दी परफॉर्मा सारा कुछ आपको यहाँ पे नीचे में अपडेट किया गया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कब जाना है। तो यहां पे बोला जा रहा है द टर्म एंड कंडीशन मेंटेन एबव द एक्सेप्टेबल टू यू, यू मे रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन 4/10/2023। इफ यू फेल टू रिपोर्ट ऑन दिस स्पेसिफाइड डेट इट विल बी that you are not interested taking up the apprenticeship training and after the offer will be treated as cancelled। तो अगर आप 4/10/2023 को जाकर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो कैंडिडेचर वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि इमीडिएटली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट यू विल बी इशू एंगेजमेंट ऑर्डर एंड यू हैव टू रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एट BTC/CRS/TPTY ऑन 5/10/2023। तो आपको जैसे ही आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, 4 तारीख को आप रिपोर्ट करोगे तो आपका 5 तारीख से आपका ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे अपडेट जो है दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये सारा सर्टिफिकेट है, ये कहाँ मिलेगा प्रॉफिट स्टडी पे अपडेट है, वहां से जाकर डाउनलोड करके बनवा लीजिएगा। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू बी साइन बाय द गैजेटेड ऑफिसर ओनली, ये सिर्फ आपको गैजेटेड ऑफिसर से ही बनवाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको भी आपको गैजेटेड ऑफिसर से ही इसको भी सेम बनवाना है, ठीक है ना। चलिए, ये आपको स्कूल कॉलेज जहां से आपने पास आउट किया वहां से बना सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्लेरिफिकेशन इसे भी प्रिंट आउट करके इसको आप बनवाना है, इसको भी आपको, ठीक है ना, ये खुद से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे आपको एक स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर आपको बनाना होगा जो आपको किसी भी एडवोकेट को दे दीजिएगा तो सेम परफॉर्मा में आपको यहाँ पे जो स्टाम्प पेपर है वो आपको यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कौन सा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बनवाना है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं SC ST का ये कार्ड सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, इसी परफॉर्मा में आपको यहाँ पे बनवाकर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका OBC नॉन क्रीमिलियर है, जो OBC से होंगे वो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाकर लेकर जाएंगे। उसके बाद अटेंशन फॉर्म भी बोला गया, तो जो भी इसमें आपको अटेंशन सारी जानकारी वो सारी जानकारी आपको फिलअप करके ये भी अपने ज्वाइनिंग के टाइम ये फॉर्म को लेकर जाना है। तो सारा का सारा फटाफट आपको कर
लेना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, साउथ सेंट्रल रेलवे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो इतना सारा परफॉर्मा है जो आपको लेकर जाना है। ज्वाइनिंग के लिए कब जाना है? तो 4/10/2023 को आपको रिपोर्ट कर देना है। ट्रेनिंग आपका अगर सब कुछ सही रहा तो 5/10/2023 से आपका ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सारा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वेबसाइट का, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास कोई भी अपडेट आता है तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। हमें इन्फॉर्म करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो profitstudy22@gmail.com पे मेल करके जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि आपके भेजेगा एक सिंगल मैसेज से हम ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।